गर्मी से बुरा हाल, कूलर की हवा में बैठा हर रोज़ की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था। डब्बा एलईडी तो हमने रमेश की शादी में समधी शाह को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें यह हमारी ससुराल से गिफ्ट में मिला था तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन रमेश के ससुराल से था। हम गीता को नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज़ आई। कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो। मैं कहा, हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे। समधी जी ने कहा, क्या हो गया, अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यह से। मैंने बात को संभालते हुए कहा, तो खुश है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। समधन जी ने पीछे से कहा। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने समझाना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए, वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फोन काट गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना जरूर पता था कि जिस चीज की वे लोग मांग कर रहे थे वे दहेज था। मैंने रमेश को आवाज लगाई, बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? मैंने पूछा। नहीं तो वे बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिन बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर वह क्या वे अब बहू को नहीं भेजेंगे? फोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? गीता को तो पता है कि शादी का कर्ज ही अभी उतारा ही नहीं है, तो फिर यह एसी? रमेश ने गीता को कसूरवार ठहराते बातचीत अब को तू हर का विषय बनाती जा रही थी। रमेश की माँ, जो काफ़ी देर से रसोई से हमारी बातों को आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। यह भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता नहीं न हो। रमेश की माँ ने कहा, किसी सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ दादू? रमेश की छोटी बेटी ने कहा। शायद समाज के इस फालतू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया था। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, रमेश ने उसे टोकते हुए कहा। कि मुझे पता है आप लोग दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं। छोटी के इस शब्द दहेज ने सभी को बंद कर रख दिया। मैंने अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से किए गए उपहार की मांग को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देखकर छोटी ने अपने बड़े हो जाने का परिणाम तो दिया। लड़की इस शब्द की गहराई से वे बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दादू, ये प्रथा, दहेज प्रथा तो कब से बंद हो गई है। और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हो? छोटी ने कहा। छोटी के इन सवालों ने मुझे वापस अपनी उस दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। कि है बेटा, जब भारत सोने की चिड़िया था, लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोलकर खर्च करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो नहीं रहा, पर उपहार देना एक प्रथा बन गई। और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज प्रथा ने अपना भयानक रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे वे लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के
लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को ताड़ित शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को मां की कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी। लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर चलने लगी, लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई कमी आज भी, और इसीलिए शादी के लिए आज लड़की वालों की तरफ से पैसे और उपहारों की मांग की जाने लगी। और तब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया। एक प्रथा ही दूसरी प्रथा को जन्म देती है कि किसी प्रथा को खत्म करने की बजाय उसके सही और गलत फालतू की और ध्यान दिए जाए। छोटी ने दौड़कर दरवाजा खोला, हाथ में बैग और आंखों में आंसू लिए गीता दरवाजे पर खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है। वे घर मैं छोड़ आई हूँ। पापा जो मेरा सौदा करे वे मेरे माँ बाप नहीं हो सकते, गीता ने रमेश की तरफ देखते हुए कहा। रमेश की आंखें भर आई। उसने दौड़कर गीता को गले से लगा लिया। आज फिर एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। नारी के अटूट प्रेम का बेजोड़ उदाहरण आज मेरे सामने था। मैंने अपने हाथ पर प्यारा भरा एक हाथ महसूस किया। दौर पर भरी आंखें गली के नुक्कड़ तक घूम आने का निमंत्रण दे रही थी। रमेश की माँ और मैं बुढ़ापे के उस सफर में मोहब्बत का हाथ थामे आज थोड़ा दूर निकल आए थे, ताकि शाम के खाने में प्यार का थोड़ा तड़का और लग जाए। धन्यवाद।